हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हम एक त्रिभुज बनाएं और इसके शीर्षों को हम कुछ इस प्रकार से कहें कि हमारे इस त्रिभुज का पहला शीर्ष है x1, y1 तथा हमारे इस त्रिभुज का दूसरा शीर्ष है यहाँ पर x2, y2 और तीसरा शीर्ष है हमारा यहाँ पर x3, y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र होता है हमारे पास 1/2, फिर अंदर आता है x1, y2 माइनस में y3, फिर आता है प्लस में x2, अंदर आएगा y3 माइनस में y1, फिर आता है हमारा यहाँ पर x3 और फिर y1 माइनस में y2। यदि यह त्रिभुज हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो जाए और इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई हम कह दें यह a है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि यह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाए तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल में 3/4 और भुजा की घात 2। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास जो त्रिभुज है उसके शीर्ष हमारे पास पूर्णांक हैं, अर्थात शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वे पूर्णांक हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा जो यह लिखा हुआ है x1, y1 ये कुछ इस तरीके के हैं जैसे कि -2, 3, अर्थात ये हमारे पूर्णांक यहाँ पर दिए गए हैं। चाहे वह हमारा यहाँ पर x2, y2 हो, चाहे वह हमारा यहाँ पर x3, y3 हो, और यदि मैं यहाँ पर y2 में से y3 घटाऊं तब भी यह हमारा यहाँ पर पूर्णांक ही आएगा और यह भी पूर्णांक ही आएगा घटाने पर। और पूर्णांक में से घटाएं तो पूर्णांक ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा यानी कि जो था 1/2, फिर था यहाँ पर x1, y2 माइनस में y3, फिर था हमारा यहाँ पर x2, y3 माइनस में y1, फिर था यहाँ हमारा x3, y1 माइनस में y2। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि यह सब हमारा यहाँ पर पूर्णांक ही होगा और पूर्णांक की गुणा पूर्णांक में भी करेंगे तब भी यह पूर्णांक ही बनेगा। परंतु जब हम इसके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र था हमारे पास वर्गमूल में 3/4, फिर था यहाँ पर भुजा की घात 2। हमें पता है कि यह जो भुजा है हमारी यहाँ पर एक पूर्णांक होगी और यदि इस पूर्णांक में किसी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है कि गुणा करेंगे तो यह क्षेत्रफल हमें यहाँ पर अपरिमेय प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं यह दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभास हैं। यहाँ तो है परिमेय और यहाँ पर हमें मिला है यह अपरिमेय। हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया कथन यहाँ पर सत्य है। यह कथन था यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक है तो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। तो यह कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।